और परमेश्वर का धन्यवाद है। उधर मत ध्यान दो, उधर ध्यान दो। जैसे सच में परमेश्वर कभी भी प्रकाशन प्रकट कर सकता और परमेश्वर कब क्या बताएगा ये तुम नहीं जानते। आज सच बताए ना, परमेश्वर ऐसा लोगों से प्रेम करता है कि बहुत लोग उस अंधेरे में जी रहे हैं जैसा प्रेम परमेश्वर कहता है। आज जब मैं बाइक से जा रहा था, जाते जाते मेरे मन में एक वचन आया। वचन ये आया कि अब मेरा जी व्याकुल है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। हे पिता, क्या मैं ये कहूं कि ये कटोरा हटा दे। मैंने कहा प्रभु आखिर ये वर्ड मुझे क्यों। प्रभु ने कहा जो तू इस टाइम महसूस कर रहे, मैंने भी महसूस किया है। सच बताए ना, आप कंप्यूटर का क्लास करो, आप मेडिकल का क्लास करो, आप MBBS बन जाओ, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका ज्ञान कहीं काम नहीं देगा। कहीं भी काम आपका ज्ञान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। कैसे है? मनुष्य सारी प्रतिष्ठा पाता है लेकिन अपने प्राण को नहीं बचा पाता। सबोपदेशक क्या कहता है? सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि मनुष्य सारा जीवन धन कमाने में, 4 व्हीलर खरीदने में, बढ़िया घर बनाने में, लोगों को खुश करने में लग जाता है। मरने से पहले वो क्या लेके जाता है? कुछ नहीं। मरने के बाद सब कुछ उसका यहीं रह जाता है और जाता है तो क्या, केवल उसका जो आत्मिक स्वभाव था, जो उसका कर्म था, वो कर्म जाता है, सब कुछ यही रह जाता है। इसलिए सबोपदेशक कहता है सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। वायु को पकड़ना। मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर कर भी कुछ नहीं लेके जाता। क्या यह फिजूल मेहनत नहीं है? क्या यह बेकार का मेहनत नहीं है? क्या यह फालतू का मेहनत नहीं है? समझ में आ रहा है? मनुष्य सब कुछ दिन भर मेहनत कर रहा है, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे, 15 घंटे ड्यूटी कर रहे। पहले बाइक खरीद लिए, फिर बाइक खरीदने के बाद 4 व्हीलर खरीदने का मन किया, उसके लिए ज्यादा मेहनत किए, वो खरीद लिए, बहुत खूबसूरत घर बना लिए, टाइल्स लगवा लिए, मार्बल लगवा लिए, और मरने के बाद कहाँ जगह मिला? मट्टी के अंदर कवर में बनाए थे टाइल्स रहने के लिए, लेकिन जगह कहाँ मिला? कवर में, मिट्टी के अंदर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य सारी प्रतिष्ठा पाकर भी कुछ नहीं पाता। बढ़िया बढ़िया प्रीचर, बढ़िया बढ़िया एक्टर, बढ़िया बढ़िया एक्ट्रेस सुसाइड कर लिया, मर गया, अपना प्राण नहीं बचाया। एगो साथ निभाना साथिया सीरियल चलता था, उसका एक्ट्रेस सीरियल का कैंसर से मर गई। पैसा तो बहुत था, अपना प्राण क्यों नहीं बचाता? सारी प्रतिष्ठा, भाई सब लोग उसको जानता था, फेम था, नेम था, लेकिन रियल में लेके क्या गई? कुछ नहीं लेके। श्री देवी को सब जानता था, मरी कहाँ बेचारी बात करने, क्या लेके गई? कुछ नहीं। मनुष्य सारी प्रतिष्ठा पाकर भी
कुछ नहीं। इसीलिए सब उपदेशक कहता है जैसे कुत्ते मरते हैं वैसे मनुष्य भी मरते मनुष्य भी मरते हैं। हाँ लिखल है ये। पढ़ा नहीं है, पढ़ता कौन सी है? हैं। जैसे कुत्ते मरते हैं मनुष्य का भी दशा वही है। वही है। लेकिन मैं इस मनुष्य से ज्यादा बढ़िया उन कुत्तों को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ की मेहनत ही नहीं की हाँ भाई, बिना मेहनत को मर गया। और इन लोग सारा मेहनत करके कुछ नहीं कुत्ता का मौत मरा। लिखता है, सब कुछ है लिखता है। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस बारे में? कहने का मतलब ये है कि हम इतना मेहनत जो संसार का ज्ञान प्राप्त हाथे हो करने के लिए गया। करते हैं, देख एसपी नहीं बनने रहा। के लिए करते हैं, दरोगा बनने के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, एसपी बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए करते हैं, आईपीएस बनने के लिए करते हैं। अगर लॉक होगा होने दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड होते रहते हैं। एसपी बनने के लिए करते हैं, दरोगा बनने के लिए कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं लेके जाते हैं। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर कहता है कि हम इतना मेहनत क्यों करें? संसार का ज्ञान पाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए। देखो वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से एक गवाही मैंने सुना था। एक बहुत अच्छा वर्शिपर परमेश्वर के गीतों को गाता था, और जब गीत गाता था एक दिन ऐसा हुआ कि उसके गले में, है ना, गले में, थ्रोट में थोड़ा दिक्कत हो गया। जब डॉक्टर से इलाज करवाने गया तो डॉक्टर बोला कि अब ज़्यादा ऊंचा आवाज गाने से आप नहीं गा सकते, अगर आप गाएं तो आपकी आवाज़ चली जाए। भाई उसका भाई है ही वर्शिपर, वो क्या करेगा? क्या करेगा? तो धीरे धीरे लोग उसको बुलाना बंद कर दिया। गले में दिक्कत था। अब वो सोचा तुम क्या करें, तुमको एकदम संभल नहीं रहा। अच्छी हो रहा था। तो दो का ले दे बोलते था। छोड़ इसको, रख दो। ये वो तो एक मिनट, वहाँ रखो 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 ना, वहाँ रख दो, ठीक है, रख रख। ठीक, हाँ ठीक है। गिरेगा। ना नहीं गिरेगा, सही से समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो। तो सब कुछ मेहनत करना, तो वो क्या किया कि अब हम क्या करें? तो वो सोचा कि चलो अब हम दुआ में चलें। डॉक्टर भी बोला कि आपका गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि कंठ में कैंसर होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो चिल्लाएगा तो क्या होगा? कैंसर हो गया तो चिल्लाएगा। सोचने वाली बात ये है, लेकिन अगर वो बुद्धि लगाता अपना, अगर वो अपना दिमाग लगाता, हाँ कि चलो ऑपरेशन कर ले, चलो क्या कुछ करते हैं, लेकिन रियल में जानते हो क्या किया? पैसा नहीं था उसके वो पास, टूट कर परमेश्वर के पास गया, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और प्रार्थना में चला गया। दिन रात प्रार्थना कर, दिन रात प्रार्थना कर, दिन रात प्रार्थना कर। घर में भी रहता, खाना भी खाने का टाइम होता तो बाहर वालों को, यहाँ तक घर वालों को भी अभी अंदर आने नहीं दे रहा। नहीं, 3 साल खतरनाक मेहनत करने के बाद, जब सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा कि मेहनत करने से क्या होगा। आत्मिक मेहनत, ठीक है, मेहनत करता गया करता गया करता गया। 3 साल के बीतने के बाद अचानक कोई सेवक उससे मिलने के लिए आया। वो सोचा कि बहुत दिन हो गए मिले, चलो मिल के आते हैं। अब उनको बोला, इसकी नो धुंधला। अब बुलाया ना, तो जानते हो जो सेवक था, जो पास्टर था, इस लड़के से मिलने के लिए आया। तो बहुत दिन से मिले नहीं है, ब्रदर वर्शिपर है, तनी चलो देख लेते हैं हालचाल कैसे। ऐसे हाथ मिलाने गया ना, उसका उपस्थिति में वो स्थिर नहीं रह पा रहा था, स्थिर नहीं, ठीक है, वो खाली बोल रहा था। वो केवल इसको देखा ना, पास्टर गिर गया। और ये बात वो पास्टर कहा कि आपने
इतना एनोइंटिंग आया कहाँ से? और धीरे धीरे, चूंकि वो कह रहा था प्रभु तू ही मेरी इस बेइज्जती को खत्म कर सकता, शर्मिंदगी खत्म कर सकता है। समझ में आ रहा है? फिर अचानक उससे मिलने के लिए 100 से 200 लोग आए, और जितने लोग आए सबको केवल बोल के चंगा किया। कोई उसको उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता था, बल्कि उसके कमरे में परमेश्वर की इतनी मौजूदगी थी, अगर कोई कमरे के गेट पे पैर रखता वो फेंका जाता। इतना ज़्यादा परमेश्वर का उपस्थिति था। क्यों? क्योंकि 3 साल वो क्या किया? प्रार्थना की। प्रार्थना संसार में मेहनत करता तो क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रभु में मेहनत किया, और इतना बड़ा पास्टर वो बना। जिस मीटिंग में गया, लंगड़े चल रहे, अंधे दिख रहे, गूंगे बोल रहे, था वर्षी पर। समझ में आ रहा है ना? था वर्षी पर, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? पास्टर। प्रभु का दास, आ रहे हैं 10 एकदम मस्से से भरा हुआ, ठीक है ना? बच्चन हो रहा है ना? मस्से से भरकर परमेश्वर उसको रखा, उसका इस्तेमाल किया। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो संसार में हम मेहनत करेंगे, जो हम दुनिया में मेहनत करेंगे, जो हम लोगों को खुश करने के चक्कर में रहेंगे, उससे ज्यादा हम किसको खुश करेंगे? प्रभु का खुश करेंगे। कितना लोग लाइव जुड़ा हुआ है? 3 लोग हैं। रह दो ना, थोड़ा टाइम लगता है। समझ में आ रहा है ना? जितना हम प्रभु के साथ अपने आप को ईमानदार, वफादार, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। और एक चीज़ हमेशा इस बात को याद रखना है, आपको पता है कि परमेश्वर हम लोगों से किस रीति का प्यार मांगता है? पता है किस रीति का प्यार? किस रीति का प्यार हम लोग को प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से प्रेम करें? जैसे एक माता अपने बच्चों की करती है। वो नहीं, वो है ही नहीं। पुराने नियम से खुदा बोलते आया, और बाइबल में रियल बात, अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था, सच में खुदा कभी नहीं बदलता। जो पुराने नियम में खुदा है वही नए नियम में यीशु मसीह है। वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। पुराने नियम में यहोशू को प्रभु क्या बोला? कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा और ना धोखा दूंगा। नए नियम में यीशु मसीह क्या बोलता है? परमेश्वर पर विश्वास करते हो ना, मुझ पर भी करो। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है यूथ का। लोग कैसा महसूस करते? वो सब डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में तो जाता, लेकिन अब तुमको ये बताते हैं कि प्रभु का डिप्रेशन क्या था। प्रभु भी डिप्रेशन में गया। यीशु मसीह। अब हम बताते हैं कैसे। यीशु अभी मसीह। जब हम प्रकाशन निकल रहा ना, मेरा दिल गदगद हो गया था, मेरा आत्मा कांप रहा था अंदर से कि खुदा ये तो क्या कह रहा है। हम चकित थे। प्रभु कहता है कि मैंने महसूस किया है उस दर्द को, कि जब कोई किसी से प्रेम रखता है और उससे दूरी होती है, अचानक उसको पता चलता है कि ये मेरे साथ ना रहेगा, तो मुझ उस पर क्या बीतती है मैं जानता हूँ। समझ गया राहो, समझता है। समझिए। क्या समझा? ऐसे किसी से कोई प्रेम करता है तो उससे पति पत्नी का रिश्ता जिस रीति से वो पति- स्पष्ट लिखल है। जिसे अब क्लियर मैं बताता हूँ, स्पष्ट अगर लिखा कोई है। औरत अपने पति को बहुत प्रेम करती है, उसके अच्छा। लिए सब कुछ कर रही है, मेहनत कर रही है, उसका हमेशा इस सोच में करीब। रहती है कि कैसे मेरा पति खुश रहे, खुश रहे। हम क्या करें कि ये खुश रहे। मुझसे खुश रहे। हर समय वो क्या सोचेगी कि मेरा पति किसी रीति से खुश हो जाए, खुश रहे, मेरे तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। समझ में आ रहा है? कहवे करते हैं। अब समझो इस डीपली वचन को, डीपली प्रकाशन को समझो। आई होप कि जितने जवान इस वचन को देखेंगे ना, हम सोचते हैं वो लौट जाएंगे बाप की ओर, प्रभु की ओर। प्रभु कहता है मैं महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारा साथ ब्रेकअप हो रहा है, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ देती है, जब तेरा पति तुम्हें डिवोर्स करने के लिए बोलता है, क्या बीतता क्या बीतता है था?
मैं जानता हूँ, ये यीशु मसीह कहता मैं जानता हूँ। मैं कहता हूँ क्या उस मंजर को तुम महसूस किया हो? जो किया है ना, मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर के प्यार को आज के बाद समझ जाएगा। वो खुदा के प्यार को आज के बाद गारंटी के साथ समझेगा। वो कहता है कि मैंने महसूस किया है वो ब्रेकअप। जब किसी पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ है, जब किसी पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी मुझे धोखा देगी या मुझे पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्या बीतता है? समझ में आ रहा है? इसीलिए खुदा कहता है मैंने महसूस किया है। और इसीलिए यीशु मसीह का वचन बोलता है कि अब मेरा जीव व्याकुल है, तो मैं क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ? हे पिता, मैं क्या कहूँ? क्या मैं ये कहूँ कि ये कटोरा हटा दे? समझ पा रहे हो? फिर बोलते हैं कि फिर भी मेरी हे प्रभु, जानते हो, रियल में बता रहे हैं हम, स्पिरिट में प्रभु हमको बता रहा था कि जानते हो मैं टूट गया था उस टाइम, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत किए, इतने पवित्र रहा, इतना खरा रहा, इतना मेहनत किया, और अब वो हमको पता क्या चल रहा है, परमेश्वर मुझे क्रूस पर छोड़ देगा। ओहो, परमेश्वर के समझ में आ रहा है? अब सोचो, जिसको तुम इतना मना रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, उसके लिए अपने आप को लॉयल, उसके लिए अपने आप को पवित्र कर रहे हो। आज जितने सैयारे मूवी देखने गए ना, उन लोगों के लिए वचन है। सही बात है, सब देख रहा है। समझ में आ रहा है? उन लोगों के लिए वचन नहीं है, उन लोगों के लिए वर्ड है कि परमेश्वर की ओर लौट जाओ। उसके जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। जो तुम इंसानों से उम्मीद रखते हो, खुदा से करो। कितना धन आ जाए, उसके प्यार के पीछे फीका है। समझ में आ रहे हो? धन से मुझे ढाक क्यों ना दे? समझ में आ रहा है? फीका है। वो खुदा कैसा प्रेम रखता है हमसे, जानते हो कैसा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम ऐसा है ना, मतलब बता नहीं सकते। वो कहता है कि मैंने ऐसा प्रेम तुमसे रखा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा और ना, तीसरा वर्ड, छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा। मैं बेवफाई नहीं करता। परमेश्वर कहता है मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। आई विल नॉट चीट यू। समझ में आ रहा है? मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आज हर उस टूटे हुए आशिक के लिए यह वचन होगा, ठीक है? मैं ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा और ना धोखा दूंगा। बहुत लोग कहते हैं ना, हम क्यों प्रभु के पास आए, हम क्यों प्रभु में जाएं, हम तो इसके भक्त हैं, हम तो उसके भक्त हैं। अरे ये वो परमेश्वर है जो कहता है टूटे हुए दिलों के करीब रहने वाला खुदा है। किसके करीब रहेगा? टूटे हुए दिलों के करीब रहने वाला खुदा। टूटे हुए दिलों के करीब रहने वाला खुदा है। ये परमेश्वर का प्रेम है। इसीलिए कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहाँ विश्वास का मतलब है, विश्वास कब करेगा आदमी? किस पे विश्वास करता है बताओ? विश्वास वही करता है आज जो मेरे लिए सहारा बने। नहीं, अब बताते हैं जो प्रभु के प्रकाशन है। इसलिए बोलते हैं अपनी बुद्धि मत लगा। प्रभु ने क्या बताया पता है? अगर हम किसी को जानते हैं नहीं, क्या हम उस पर विश्वास कर लेंगे? नहीं। हाँ, हम किसी को नहीं जानते, अचानक कोई अनजान आदमी आकर बोलेगा हमें 10,000 रुपये दे, देगा? कैसे देंगे? ठीक है, साइलेंट करके रखो, ठीक है? मतलब थोड़ा घर से अरे बाप रे, 5 लाख एक 10 लाख 5। अच्छा ठीक है, रहे देना। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या कहता है? साइलेंट कर लो ना, तो फिर बहुत डिस्टर्बिंग करेगा। शैतान है कहीं, बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है?
जुड़ल है लाइफ सब, 5 गो। 5 गो जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या है? नहीं खाएंगे ये सब, जागने रहता है। समझ में आ रहा है क्या है ये चीज? मीना परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है, वो क्या चाहता है लोगों से, वो कैसा प्रेम रखा है ना। हमको बहुत ये बात जब याद आया ना, हम जब सोच रहे थे ना, दाऊद कहता है, हे खुदा, जब मैं आकाश के तारों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है, उसकी क्या औकात है कि तू उसकी सुधि रखता है। आकाश के तारों के आगे मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि रखता है। बाद में दाऊद कहता है, क्योंकि तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया। किससे थोड़ा कम? परमेश्वर से थोड़ा। स्वर्गदूतों से नहीं बोला, किससे थोड़ा कम? परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से थोड़ा कम। परमेश्वर से मतलब? थोड़ा कम। हम उनके समानता हाँ, और उनके स्वरूप हैं। स्वरूप में है। अगर हम किसी को तुच्छ जानते हैं, हम किसको तुच्छ जान रहे हैं? अपने आप को, प्रभु को तुच्छ जान रहे हैं। प्रभु को तुझ जानते हैं, अपने आप को तुझ जानते हैं। अगर किसी को हम ठुकराते हैं, हम किसको ठुकरा रहे हैं? प्रभु को ठुकरा रहे हैं। जो हमको धोखा दे रहा है वो वो खुदा को धोखा देता है। खुदा को धोखा देता है। इसलिए इस बात को समझना। ये दाऊद कहता है, हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे, बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने थोड़ा कम लिखा था ये। थोड़ा कम का मतलब पता है क्या? जिस तरीके से खुदा अधिकार रखता है, उसने तुम्हें भी सारी चीजों पर अधिकार दिया है। मनुष्य को भी दिया है। यही चीज है कि जीवन और मौत केवल उसने अपने हाथ में रखी है। हाँ। बाकी सब चीज तो तुमको दिया, दे दिया है। तेरे हाथ में तो जीवन मौत है। मुर्गा काट के खा रहे हो, जीवन मौत तो दिया तेरे हाथ, तो लेकिन जिंदा नहीं कर सकते, मार सकते हो मार लेकिन, सकते हो। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, विश्वास में आने के बाद प्रभु अब कहता है, अब तुम जिंदा भी रहोगे, यीशु मसीह के नाम से जी कर सकते हो। कर सकते वो भी हो जाती है, लेकिन परमेश्वर पुनंद की बेटी। समझ में आ रहा है? लोग नहीं समझते ना। हम्म। भोज के दिन कोहड़ा रोपेंगे, तो कैसे होगा? हाँ? भोज के दिन कोहड़ा रोपेंगे तो कैसे होगा? भोज के दिन कोहड़ा रोपाता है? नहीं। हाँ? पवित्र आत्मा को कोई जानता है? पवित्र आत्मा को कभी समझ, चुप रहो, ये चीज सही नहीं, ठीक है। अधिक बोलना, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू प्रभु के भवन में रहे तो थोड़ा बोल, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, ठीक है। इस समझो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो प्रेम जो है खुदा का, वो जो प्रेम है, वो कहा, हम बताया प्रभु, जानते हो ये मैंने महसूस किया है जी। तुमको क्या लगता है मैं कौन परमेश्वर हूं? हाँ? क्या किसी के मरने के ऊपर, जब किसी के घर में मौत हो जाती है, उस इंसान को क्या बीत रहा, उस माँ पे क्या बीत रहा, प्रभु को पता नहीं है? हाँ? लाजर के मौत पे वैसा रोया है वो। किस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं? जो हमको नहीं समझता, वो हमको भली भांति समझता है। और इतना अच्छा से कोई नहीं, कोई इंसान हमको नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे हो ले। अगर तुम मुझे प्रसन्न करने का यत्न करेगा ना, तो मैं सच सच कहता हूं, तुम्हें कभी भी डिप्रेशन का सामना करने की जरूरत। हम लोग क्या डिप्रेशन है? कोई डिप्रेशन नहीं है खुदा के डिप्रेशन के आगे। कोई हम लोग टेंशन नहीं हो, तो उतना डेंजर डिप्रेशन तो कोई नहीं है। वो इतना भयानक डिप्रेशन में था कि पसीना खून बन के निकल रहा था। हाँ? पसीना नहीं निकल रहा था, रियल में ब्लड ही बह रहा था। सोचो कौन सा डिप्रेशन था उसके पास, एकदम हाइपर वाला डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। अब मैं पूछता हूं, कितने विश्वासी खुदा से ऐसा प्रेम रखते हैं कि अगर एक दिन प्रार्थना ना हो तो तुम डिप्रेशन में चल जाओ? हाँ? अभी शाम में आए घर में, प्रभु कहा कि तुमको पता है, मैंने क्या, तुम मेरे लिए ऐसा काहे नहीं रोते हो? किसके? मैंने कहते कैसा रोना है? मतलब तो प्रभु देखो, आत्मा में हमको बहुत सारी बातें प्रभु बताते हैं, क्योंकि वो मेरे भीतर है,
मुझे संभालता है, सिखाता है, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम नहीं रखता। अगर तुम मुझसे प्रेम रखता तो थोड़ी सी दूरी तुम्हें बेचैन कर देगी मुझसे। समझ में आ रहा है? हम विश्वास उसी पे करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। समझ में आ रहा है? टॉपिक मिला। विश्वास किस पे करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर प्रेम है तो विश्वास भी है। समझ में आ रहा है? अगर प्रेम नहीं है तो विश्वास मरा हुआ नहीं है। प्रभु कहा क्या तू चाहता कि तेरा विश्वास मेरे ऊपर बढ़े? मैंने कहा हाँ प्रभु, प्यार कर मुझसे, वैसा प्यार कर जैसा तू इंसानों से करता है। समझ में आ रहा है? एक दिन गर्लफ्रेंड से बात ना हो तो पूरा बेचैन, और एक दिन प्रभु से बात ना हो तो बेचैन हुए हो। समझ में आ रहा है? एक दिन बीबी रुस गई तो पूरा मना रहे हो, प्रभु रुस गया था कोई ना मना देगा। कभी मनाए हो? बीबी रुस गए तो पूरा चल रहा है, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, है ना? और प्रभु रुस गया तो क्या करोगे? कब मनाओगे? ये ज्ञात नहीं कि जिससे हम प्रेम करें वो आने वाला टाइम में धोखा दे देगा, लेकिन प्रभु से प्रेम करेंगे तो हमें कभी धोखा नहीं देगा। लिखा है वो अपने वचन से कभी ना हटे, इसीलिए उसका वचन जीवन है। ठीक है ना? इसीलिए प्रभु कहता है मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जिसे संसार नहीं देता। ठीक है? सैड स्टेटस लगाना है ना तो खुदा के पास जाके कहो। यस सैड है, आज तक लगाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग लगाते हैं, है ना? तो इस चीज को समझना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए खुदा कहता है मैंने ऐसा प्यार किया। पुराने नियम में एक जगह पे कहता है मैंने तुम्हें दुल्हन की तरह रखा। ऐसा वर्ड आता है, मैंने तुम्हें किसकी तरह रखा? दुल्हन की तरह रखा। दुल्हन का मतलब क्या? अब बताओ। दुल्हन का मतलब हो गया पत्नी। पत्नी। दुल्हन का मतलब पत्नी है, लेकिन अब हम तुम्हें इसका एक और प्रकाशन बताते हैं। दुल्हन का मतलब है कि नई नवेली। किसकी तरह? नहीं मतलब नहीं। जो उसका श्रृंगार है अब तक उतरा नहीं, अभी तक उसका श्रृंगार नहीं उतरा है। समझ में आ रहा है? एकदम नया। समझिए इस प्रकाशन को। ठीक है? कोई गलत वे में ना ले, समझिए इस प्रकाशन। ठीक है? ना बुझाए जिसे श्रृंगार उतरा नहीं, एकदम नई नवेली आती है ना, दुल्हन एकदम मेकअप वेकअप करके एकदम खूबसूरत लगती है ना? एक दिन पूरा स्वर्गदूत, अगला दिन भूत, है ना? तो पूरा मेकअप वेकअप करके, तो जैसा पहला दिन है प्रभु कहता है मैं हर दिन तुमको उतना ही खूबसूरत देखना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? इसलिए एक जगह पे और लिखा हुआ है कि मैं तेरी जवानी को किसकी तरह कर, किसकी तरह? क्या चीज को? जमाने को। किसकी तरह? किनाई की तरह। उखाबो की नहीं कर दूंगा। समझ में आ रहा है? प्रकाशन मैच कर रहा है, वचन टाई अप हो रहा है। आगे प्रभु कहता है कि तूने मुझ में कौन सी बेवफाई देखी? अभी के अनुसार मैं बात कुटिलता वहां लिखा हुआ है। तूने मुझ में ऐसी कौन सी बेवफाई देखी कि तूने मुझे छोड़ दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया? अब सोचो कि कोई पति खूब मानता अपना पत्नी को, अब बाद में पति को पता चला कि मेरी पत्नी किसी और से बात कर रही है, क्या वो पति उस पर क्रोधित ना होगा और उसे दंडित ना करेगा? हाँ? तब वो औरत कहेगी कि हमारा मर्दानवे खराब है, तुम अपना गलती नहीं देखोगे ना। यही हाल इजराइल और प्रभु के साथ। जब जब इजराइल सही से चला, लेकिन एक बात यह है जो प्रभु यहोशू को बोला था, रियल में प्रभु कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना धोखा दूंगा। जब जब इजराइल गड़बड़ किया तब तक प्रभु छोड़ा नहीं है, उन लोग को भेज दिया जो बात बंधुआई में, मतलब चल जाओ तक कष्ट में रहो।
अब ना पैसा जाएगा ना खुराक भी जाएगा, रहो नैयर में। ठीक है, भटके तो रहो यानी उन्हें। ऐसी ऐसी खतरनाक बातें बाइबल में लिखी हुई है इतनी खूबसूरत तरीके से, तुम सोचो कहोगे कि यार क्या है, तेरी माँ का मेरे घर में क्या काम, क्योंकि उसने तो मेरे विरुद्ध पाप किया। मैंने तेरी माँ को त्याग पत्र देकर उसको निकाल दिया, क्योंकि मैंने उसमें कुटिलता पाई। उसने अपने यारों के पीछे होकर व्यभिचार किया। अरे सब कहना, मैं समझता हूँ बाइबल नहीं है, लव स्टोरी है। क्या है? क्या है? सही इंसान और परमेश्वर के बीच का लव स्टोरी है। सही है। पढ़ो तो खाली, साइड से पढ़ो, एक ही वर्डवा के 3-4 बार एक समझ में आ- सीधा बात है। मैं समझता हूँ बाइबल केवल बाइबल नहीं है, वो इंसान और परमेश्वर के बीच का लव स्टोरी है। वो हंसी लग तो कहीं पर ऐसा सब बातें निकल। सच कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे ना बाइबल क्या है, आज उन सारे लोग सुन ले कि वो इंसान और परमेश्वर के बीच का लव लेटर है। खुदा का लव लेटर है आपके लिए, परमेश्वर का प्रेम पत्र है आपके लिए। समझ में आ रहा है? और अब हम घमंड से कहते हैं आई लव यू जीसस। घमंड से कहते हैं क्या? आई लव यू। आई लव यू जीसस। प्रेम पत्र है वो लव स्टोरी है, लव लेटर है हम लोगों के लिए। वो पिता भी है, वो पति भी है, वो दोस्त भी है, वो माँ भी है, सब कुछ है। वो जीवन साथी भी है, वो हम सफर भी है। वो कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा और ना धोखा देगा। इसीलिए पापा जी भी बहुत खूबसूरत तरीके से बताए हैं कि आज के बाद तुम इंसानों से प्यार के भीख ना मांगोगे, इंसान तुम्हारे पीछे आएंगे इस मसीह के नाम में। आमीन। समझ में आ रहा है? आज से तुम इंसानों के प्यार के लिए भीख ना मांगोगे। अरे तुम वो हीरा हो जिसे अगर व्यापारी है वो छोड़ दे, उससे ज्यादा रईस व्यापारी तुमको खरीदेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है, हमें क्या करना है? हाँ, 10 मिनट मेहनत करना है, प्रभु के प्यार को जानना है, प्रभु के प्रेम को प्रकट करना है। ठीक है, तो परमेश्वर सबको इन पवित्र बातों से आशीष दे, और हम विश्वास करते कि सुनने वाले आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। कितना देरी का वचन हो गया? 30 मिनट। 32। ज़्यादा देरी तो नहीं हुआ। हाँ, आधा